हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश भारती, आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ शारदे ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के हिंदी का हिंदी में बुक 1 गोधली का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसका हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर से हम लोग इसको देखेंगे। मेरा पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरुष किसे कहा गया है? तो जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन होगा तो भीमराव अंबेडकर, यानी जो मानव मुक्ति के पुरुष हैं भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में जातिवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो जो हमारा भारत है, भारत में पर सबसे ज्यादा जो कारण है वो क्या है? बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहे कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण यहाँ के जो काम है रुचि के आधार पर नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये है हमारे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 5, ये 5 में क्वेश्चन नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? बात क्या है? तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे देश में लेख जातिवाद की पुस्तकों की क्या है? कमी नहीं है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जातिवाद के पुस्तक भरे हुए हैं। 5 का ऑप्शन नंबर ये 6 नंबर पे। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक बताए हैं कि हमारे जो समाज होना चाहिए उसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी सभी लोग के बोलने की आज़ादी हो। उसके बाद में सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को भाई के भाव से समझें, सबको बराबर अधिकार हो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये आपको किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर जी ने अपने इस पाठ में बताए हैं कि जो भाईचारा का संबंध होना, वास्तविक रूप होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। यानी जब जिस प्रकार से दूध और पानी मिल जाता है तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से भाईचारा का क्या होना चाहिए? वास्तविक रूप होना चाहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आप सभी जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किए हैं? भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, इसलिए इनको संविधान निर्माता भी कहा गया है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ये तीनों रचनाओं डॉक्टर अंबेडकर जी की है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो आपका न्यूयॉर्क में चले गए थे। न्यूयॉर्क में चले गए थे किसके? तो बड़ौदा के जो नरेश थे उन्हीं के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तब बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों ही इनके क्या थे? चिंतक और रचनात्मक प्रेरक थे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में। ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये आपका क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर के भाषण एलिहेंस
ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए ललन सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आप लोग सभी जानते हैं कि अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि धारण की 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर। 24 के देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी का ये कथन था। जो हमारा समाज आदर्श समाज हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर बी। पेश डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो जो हम लोग का जाति प्रथा है वो ये क्या है? एक दोष है जो क्या होता है, गर्भ से ही क्या होता है कि हम लोगों को एक ही काम करने के लिए पेशे से बांध देती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष और प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों। मूक नायक क्या है? तो ये आपका मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी। भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 में, आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 29 नंबर, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। आपका महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का निर्माता किससे कहा गया है? कहा जाता है तो भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो 21, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आपका ऑप्शन नंबर इस तरह विभाजन को। अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। 36 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आपका जाति प्रथा को। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।